बंदी छोड़ सतगुरु जी महाराज की जय हो। सभी सत्सेवकों को से सभी भाइयों को सत साहिब परमात्मा ने ये जो वीडियो बनवाया है, परमात्मा इस वीडियो के माध्यम से हम सभी भाइयों को परमात्मा बताना चाहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। मैं असंग ब्रह्मांडों का मालिक हूँ, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हूँ। संत के वचन, परमात्मा के वचन या परमात्मा अपने वचनों में कभी भी इस तरह फेरबदल नहीं कर सकते। परमात्मा अपने वचनों से पलटते नहीं है, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए। तो विचार करो भगत जी, परमात्मा ने जो लाइव राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बारे में बोला है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने ही आश्रम के अंदर गलत काम किए, मैंने नहीं किए। परमात्मा ने स्वीकार किया कि आश्रम में गलत काम हुए। परमात्मा ने बताया, लाइव बताया कि ये समिति वालों ने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया, मुझे जान से मार डालते, मैं छिपा रहा इसलिए बच गया। ये मेरे गुंडे नहीं थे, समिति वालों के गुंडे थे। इस तरह परमात्मा ने बताया कि मेरा बना बनाया आशियाना इन समिति वालों ने बिगाड़ दिया। तो भगत जी, हमारे परमात्मा असंग ब्रह्मांडों के मालिक हैं। जब एक तुच्छ जीव सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का सत्य विश्वामित्र जी ने नहीं तोड़ पाया, जबकि वो तुच्छ जीव थे। और आपको पूरी उनका सत्संग परमात्मा ने सुनाया हरिश्चंद्र जी का। तो आज हमारे असंग ब्रह्मांडों के मालिक झूठ कैसे बोल सकते हैं? परमात्मा ने जिन आरएसएस के खिलाफ बयान दिया, वो आरएसएस आज परमात्मा के सामने कैसे जा सकती है? कभी नहीं। जिन परमात्मा ने मुझे बताया कि बच्चों, शास्त्र विधि मनमाना आचरण करने से न तो सुख मिलता है न तो मुक्ति होती है। और परमात्मा ने गीता अध्याय 16 ईश्वर नंबर 23 का पूरा विधिवत हमें प्रमाण दिखाया। जिन परमात्मा ने बताया था कि सदगुरुदेव जी के कर कमलों के अलावा किसी को भी 1 रुपया दान नहीं देना, आज वो परमात्मा क्या इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के स्टेट कोऑर्डिनेटरों नामदान संचालकों को और महेंद्र उर्फ मोहन लाल जी को दान लेने का अधिकार दे सकते हैं? क्या इनको नामदान सेंटर चलाने का अधिकार दे सकते हैं? क्या इनको भंडारा बंद कराने का आदेश दे सकते हैं कि ये समिति वालों ने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया, मुझे जान से मार डालते, मैं छिपा रहा इसलिए बच गया। ये मेरे गुंडे नहीं थे, समिति वालों के गुंडे थे। इस तरह परमात्मा ने बताया कि मेरा बना बनाया आशियाना इन समिति वालों ने बिगाड़ दिया। तो भगत जी, हमारे परमात्मा असंग ब्रह्मांडों के मालिक हैं। जब एक तुच्छ जीव सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ध्यान दिए हो, तो क्या उस व्यक्ति से आप कभी बात कर सकते हो? कभी नहीं। और ना तो वो व्यक्ति आपके सामने कभी आ सकता है। भक्तों, ये वीडियो देखो और विचार करो, सोचो। सत्यवादी परमात्मा जो हमको शास्त्रों के अनुसार चलने के लिए शिक्षा दी है, वो स्वयं आज कैसे बदल सकते हैं? उनको किसका डर है भगत जी? 1000 कला का काल भगवान से बचाने के लिए परमात्मा ने हमें प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और किसी भाइयों को सार नाम भी दिया है। इन प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र, इन मंत्रों के जाप करने से
द्वितीय मंत्र के सतनाम के जाप करने से 1000 कला का काल भगवान नतमस्तक हो जाता है। तो भगत जी वो असम ब्रह्मांडों के मालिक परमात्मा को किसका डर। सतवादी हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र का सत्संग परमात्मा ने सुनाया। अब वो सत्संग याद करो। एक तुच्छ जीव सतवादी राजा हरिश्चंद्र के सच को विश्वामित्र जी तोड़ नहीं पाए, तो फिर असंग ब्रह्मांडों का मालिक कैसे झूठ बोल सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने शायद ये वीडियो अपने बच्चों के लिए बनवाया है, और इसमें जो अखबार की जो कटिंग है वो परमात्मा ने इसमें संलग्न करवाई है कि परमात्मा ने कहा कि हम प्रमाण देते हैं, लिखित भी बोलते हैं, लिखित भी देते हैं और बोलकर भी देते हैं भगत जी। तो परमात्मा ने इसी जिस तरह से शास्त्रों में सबूत दिखाए, इस तरह परमात्मा ये सबूत दे रहे हैं। आप परमात्मा के मुख कमल से बोली बातों को सुनिए और अखबार कटिंग मैच कीजिए। इसके बाद परमात्मा जैसी आपको प्रेरणा करें वैसा कीजिए। ऐसा ना हो कि परमात्मा हमारी परीक्षा लेने को जाए, हम परमात्मा बच्चे ही अपने परमात्मा की परीक्षा ले रहे हों और 600 साल की पहले की तरह फिर हम फेल हो जाएं और फिर हम जो है आवागमन के चक्कर में फंसे रहें। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखो और फिर जैसी परमात्मा प्रेरणा करें वैसा निर्णय लो। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। इंडिया चल रफीक। इस समय हम पंचकुला हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहां संत रामपाल को कल यहां पर लाया गया था। डॉक्टर्स ने उनको रिलीव कर दिया है। हम संत रामपाल से बात करने की कोशिश करेंगे। रामपाल जी, क्या कहना है आपका इसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, आपको मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं ना कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार कौन है इस चीज का? और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। ये संत रामपाल थे, जिनका मानना है कि उन्होंने किसी को डाल नहीं बनाया और उनको यहाँ अब रिलीव कर दिया गया है। यहाँ से उनको सेक्टर 5 लेकर जाया जाएगा और उसके बाद 2 बजे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन रफीक खान के साथ नवीन सेठी, इंडिया न्यूज, पंचकुला। शॉर्ट करो, लाइव से पीछे हो जाओ। भाई नीचे कर लेना, चलो चलो नीचे कर लेना, बाकी चलो मरने दे साइड 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 थोड़ा साइड हो जाओ। आप लोग सामने से हट जाइए। सर आपने कहा था यहाँ पे टाइम दे दो। एक मिनट पहले आपने कहा था यहाँ पर बात तो निकल रही है, बाहर निकल के बाहर करवाएंगे बात। संत कहते हैं आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम नहीं, झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके हटते रहो जी, साइड हो जाओ। थोड़े ध्यान से बताओ, जो आप चलो चलो चलो, ये दूसरे को इंतजार कर लग रहे हैं। चलो चलो आप पर्सन
ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपको, आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके कह रहे हैं आप अपने आप को संत बुलाते हैं, सब झूठे हैं। यू आर अ गॉडमैन और अ कॉनमैन। और आपने जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया, हथियार को, सब गॉडमैन और अ कॉनमैन। रामपाल जी कोई बात नहीं, मियां ओबी। So those are the very, very first reactions coming in from Rampal. Remember our reporter Aishwarya, in fact, asking him that straight question, that why should you even be called a godman? Who's responsible for your private army, the 6 lives that have been lost? But remember, he has no answers. He says that all the allegations against him are false. Aishwarya is also with us on the phone line now. Aishwarya, you did ask him that straight question, that why at all should you be called a godman, and he clearly has no answers. Well, absolutely. He was just giving a one-line answer that he hasn't done anything wrong. But at the end of the day, when Times Now asked him that you call yourself a son, call yourself a godman, but you're nothing less than a conman, you have your own army of gundas, he said, I have no one, they are the... हे भगवान, पुण्यात्माओं मेरे साथ तो जो बनेगी पर इनकी खाल उतार दूंगा गति। वो तो मुझे पता है, जिस महापुरुष ने सच्चाई बोली उसको लड्डू तैसे मिले हैं, पर का काल ऐसा कर दूंगा, ये कितने जोगे नहीं रहेंगे, बोए नहीं जामेंगे। पहले हम छोटे छोटे थे ना, वर्षा के दिनों में आम के पौधे उगाते थे, नीम के पौधे अपने आप उगाते थे। हम उनको निकाल कर नीचे से और अपने खेतों में लगाया करते थे। तो जिस पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से तो वो लगा नहीं करते थे, कुम्हड़ा जाते थे। तो हम लेकर चलते थे, तो किसी की मिट्टी हट जाती पौधे से, जड़ों से, तो ये कहा करता एक दूसरे को कि तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, इब ये उगे को नहीं। और ऐसा ही होता था, वो मुरझा जाता था। तो इनकी जड़ इब्राहिमता ही दिखा दी आपको। भगवान, पुण्यात्माओं मेरे साथ तो जो बनेगी पर इनकी खाल उतार दूंगा गति। वो तो मुझे पता है।